पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को वोट डाला जाएगा और इस वोटिंग के साथ ही ये साफ हो जाएगा 10 मार्च को कि सत्ता की चाबी आखिरकार जा किसके पास रही है। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा कवरेज के स्पेशल इस सेशन के जरिए लुधियाना शहर में, औद्योगिक नगरी में पहुंचे हैं। लुधियाना सेंट्रल की अगर बात की जाए तो यहां पर टक्कर काफी कांटे की मानी जा रही है और इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो विश्वास जताया गया है गुरदेव शर्मा डेवी जी पर। और गुरदेव शर्मा डेवी जी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। क्या माहौल नजर आ रहा है सर इस बार? बहुत अच्छा माहौल नज़र आ रहा है जी, क्योंकि पिछले 5 साल से जो यहाँ के विधायक हैं उनने कुछ काम नहीं किया और टोटली जो सेंटर हल्के के लोग हैं बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। तो इस बार वो सोच रहे हैं कि चेंज चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे सर जो मुद्दों को लेकर आप इस बार उनको टक्कर देने जा रहे हैं? देखो, यहाँ लुधियाना सेंटर में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी वो नशा बहुत बिक रहा है और समस्या सबसे ज़्यादा जो रोड है, जो लोगों के महलों में गलियां हैं, गलियों में सीवरेज बंद पड़े हैं, रोडें नहीं बनी, बहुत सारे मुद्दे हैं। अलहदा एरिया में अलहदा मुद्दे हैं, लेकिन जैसे जैसे भी हम जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि हमारे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। अगर सब कुछ देखें तो लुधियाना सेंटर में जो विधायक अपने घर से नहीं निकले, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अगर इस बात की बात करें तो गुरदेव जी बहुत सारे समीकरण बदल गए हैं इस बार आपके पुराने साथी आपके साथ हैं नहीं, नए साथियों के साथ आप कैप्टन साहब की पार्टी के साथ आए हैं, तो यहाँ पर उन समीकरणों की वजह से क्या कुछ बदलाव लगता है? नहीं, हमें देखो, जो अकाली दल के साथ पहले हमारा समझौता था, हमें नुकसान हो रहा था उससे, क्योंकि कुछ लोग हमें वोट नहीं डाल रहे थे अकाली दल की वजह से, क्योंकि अकाली दल का जो बेअदबी का मसला था वो सब लोग यहाँ पे उससे दुखी थे, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोग अकाली दल को वोट नहीं डालना चाहते। तो हमें भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ा पिछली बार। तो इस बार वो बहुत लोग सारे खुश हैं शहर में कि आपने अकाली दल का जो दामन छोड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट डालेंगे। पिछली बार की तुलना में इस बार की अगर बात करें तो इस बार कितने ज़्यादा मजबूत आप नज़र आ रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी को किस तरह से आपको लगता है कि आप मात देने जा रहे हैं? देखो, कांग्रेस का तो अब मैंने आपको बोला है ना, पीछे कोरोना रहा, तो कोरोना में भी जो हमारे सुरेंद्र डाबर जी यहाँ पे एमएलए थे वो घर से बाहर नहीं निकले। तो हमारा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि कोई कार्यकर्ता घर में नहीं बैठना चाहिए, तो मेरा सारा सेंटर हल्का जानता है कि मेरा सेंटर हल्का एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ मिलके पूरे 46 दिन हमने वर्किंग की है, 46 दिन लंगर लगा के रखे हैं। जहाँ भी कोई बीमार है दवाई दे के आए हैं, जहाँ और घर घर में यहाँ पे जो जिनको ज़रूरत थी उनको खाना पहुँचाया हमने। तो उसको देखते हुए सब लोग, आज भी मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं भी गुरदेव जी आपने बहुत सेवा की है। लेकिन डाबर जी ने एक तो घर से बाहर नहीं निकले। अब जब निकले उस टाइम, जिस टाइम सेंटर सरकार से मोदी जी ने जो भेजा था ऊपर से राशन, उसको बांटने के लिए, वो भी जो है लोगों में बांटा नहीं गया, लोगों को घरों में दिया नहीं गया। तो वो जब दिया, इन्होंने थोड़ा बहुत शुरू किया, पहले तो रखे अपने घरों में, उस टाइम कीड़े पड़े हुए थे। जब कीड़े पड़े हुए थे तो दे के आए तो लोग इनके घर के सामने ही फेंक के आए जाके, भाई डाबर साहब यहाँ पे सामने काउंसलर है हमारे 52 नंबर वार्ड में, तो सारा जितना भी सामान था उनके घर के सामने फेंक के आए। किसी अब ये कीड़े पड़ गए तो हमने आप देने आ गए, तो इसलिए सब लोग यहाँ से नाराज हैं। औद्योगिक क्षेत्र है सर ये, और यहाँ पर अगर हम बात करें पूरे लुधियाना की अगर आप बात कर लेंगे तो ज़्यादातर लोग व्यापारी वर्ग है जो कि पूरी तरह से पिछले कुछ समय से अगर देखें कोरोना काल जो गुजरा है और अभी भी चल ही रहा है, एक तरह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान में रहा है। तो आपको क्या लगता है अगर आप एक बार यहाँ पर सत्ता में आते हैं, आप यहाँ पर आपको विधायक चुना जाता है, तो आप क्या कुछ करने जाएंगे? देखो, ऐसे है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ये इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद रही हैं तो उससे कोरोना की वजह से हमें नुकसान हुआ है। तो लेबर भी बहुत ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा की वजह से यहाँ पे मतलब काफ़ी लुधियाना में तो नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब मोदी जी ने बहुत स्कीमें भी जो दी हैं पंजाब को, वो यहाँ पर लागू नहीं कर रहे। ये कांग्रेस सरकार से दुखी हैं पंजाब वाले, खास करके लुधियाना में ज़्यादा इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो इंडस्ट्री वाले भी जो पंजाब की पॉलिसी हैं उससे दुखी हैं। लेकिन मोदी जी के साथ हैं, जैसे जीएसटी है, अब हम लोगों के घरों में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं भी जीएसटी, पहले देखो जी हम विरोध कर रहे थे, लेकिन जीएसटी जब से लाए हम बहुत सुखी हो गए।
अब मोदी जी की तारीफ हो रही है, सेंट्रल सरकार की तारीफ हो रही है। सेंट्रल सरकार की तरफ से जो अभी इंडस्ट्री को जो बैंकों को बोला है भी चलो कोई जिनको चाहिए उनको पैसे भी दो, तो सब लोगों ने जिनकी लिमिटेड थी उनको उसी हिसाब से चलो पैसे भी मिले हैं, तो ठीक है, सहायता हो सरकार ने की है, इंडस्ट्री वाले भी खुश हैं। लेकिन पंजाब की जो सरकार है उनकी पॉलिसियाँ से दुखी हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और आने वाले दिनों में हम किस स्टार प्रचारक को आपके लिए यहाँ पर प्रचार करते हुए देखेंगे? देखो ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो हमारी टीम है उन्होंने लिख के दिए हुए हैं कौन कौन आएगा या कौन कौन नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो मेरा प्रचार खुद मैं सुबह से लेकर शाम तक डोर टू डोर कर रहा हूँ, लोगों के घरों में जा रहा हूँ। सुबह 7 बजे के करीब निकलता हूँ तो रात को मेरे 11 के बजे के करीब मैं फ्री होता हूँ। तो फिर उसके बाद में हम बैठ के रात को 1:30-2 बज जाते हैं आपस में डिस्कस करते हुए। 2 बजे रात को सोते हैं तो सुबह 6 बजे उठ के तो डोर टू डोर कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत चल रही है सर, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है जी। सब जहाँ भी जा रहे हैं ना जी, मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। मैं आपको सही बिल्कुल बता रहा हूँ जी, मोदी जी के नाम पे पंजाब में अब जो वोट है मिल रहा है। और हर शहरवासी ये कहता है कि बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे पंजाब का सुधार कर सकती है। कांग्रेस से बहुत लोग दुखी हैं, क्योंकि लोग रोज़ झूठे लारे लगाते हैं, झूठी बातें करते हैं। चन्नी साहब कुछ कहते हैं, सिद्धू साहब कुछ कहते हैं, केजरीवाल साहब कुछ और कह रहे हैं। अब केजरीवाल साहब ने जब बोला कि 1,000 रुपये मैं लेडीज़ को दूंगा, तो सिद्धू साहब आ गए जी ये तो इतना तो बजट ही नहीं है, तो ये केजरीवाल साहब कैसे दे देंगे। तो जब ये आप आया है तो कहते हैं जी मैं 2,000 दूंगा। मैं सिद्धू साहब से पूछना चाहता हूँ, 1,000 तो हम दे नहीं सकते थे, तो अब 2,000 कहाँ से दे दोगे। झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन पंजाब की जनता इस टाइम बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है क्योंकि जो पंजाब का विकास कर सकती है, देश का के हित में अगर हमने करना है काम, तो मोदी जी को वोट डाल के देश के हित में वोट डालो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुदेव शर्मा देवी जी। तो ये हमारे साथ गुरुदेव शर्मा देवी जी, जो कि एक बार फिर से इन पर विश्वास जताया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस बार अपनी पार्टी की जीत को लेकर, अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा है कि व्यापारी वर्ग, क्योंकि खुद उनका भी बैकग्राउंड एक व्यापारी वर्ग से ही रहा है, तो उन्होंने कहा है कि पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से राहत मिलती रही है और अगर कोरोना काल चल रहा है तो इस बार भी उनको राहत देंगे। कैमरामैन सूरज के साथ विनय चौधरी, खबरें अभी तक।